नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले भाग में आपको बताया था कि हेमंत ऋषि की शादी मैनावती से कैसे हुई और नंदा देवी का जब जन्म हुआ तो उसके बाद नंदा जी देवी का जन्म हुआ तो मैनावती ने उसके मिट्टी के मटखाने में फेंक दिया था। और वहाँ से जो है नंदा देवी कहाँ गई, कैसे उसका नाम नंदा पड़ा, ये मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो पहले भाग में मैंने सुनाया था कि जब मैनावती को परसा पीड़ा लगा और रास्ते में उसने जो है चतुर्भुज कन्या को जन्म दिया, तो मैनावती ने जो है उस कन्या को मिट्टी के मड़खाने में फेंक दिया था और अपने आप जो है अपने पति हेमंत ऋषि के गांव रिसासी मुल्क चले गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि भादों के मास था, तो भादों के मास श्राद्ध आते हैं। तो श्राद्धों में लोग पता क्या करते हैं कि हमारे घर गढ़वाल में जो है मिट्टी से पहले घर की लिपाई पुताई होती थी और जिन दिनों श्राद्ध लगते हैं उन दिनों लोग मटखाने से मिट्टी नहलाते हैं। तो भादों का मास था। नंद महर की पत्नी यशोदा रानी जो है नंद गांव से कमर में कंडी लगाकर और मिट्टी खोदने आ रही थी, मिट्टी की मटखानी। तो जैसे ही यशोदा रानी जो है मिट्टी खोदने मिट्टी की मटखानी गई तो उसने देखा कि मिट्टी की मटखानी में जो है एक सुंदर सी चतुर्भुज कन्या किसी ने फेंक रखी है और वो जो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यशोदा रानी ने सोचा कि ये कन्या किसी ने क्यों फेंकी होगी, ये मुया रही होगी, औंसा रही होगी, क्या रही होगी, इस पर क्या ऐब रहे होंगे कि लोगों ने कन्या को जो है फेंक दिया। पर फिर भी यशोदा मैया ने जो है कन्या को अपनी गोदी में उठाया और उसको जो है मिट्टी साफ की उसकी और उसको गोदी में हिलाया डुलाया और कन्या जो है चुप रहने लग गई। अब जो है वहाँ पर एक बेडू का पेड़ था। यशोदा रानी ने वहाँ का बेडू का पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और उस पर दूध निकला और वो दूध का चोपा जो है यशोदा रानी ने कन्या के जीभ में लगाया और कन्या चुप हो गई। अब यशोदा रानी ने सोचा कि मैं तो मिट्टी लेने आ रखी थी, अब मेरे को एक कन्या मिली तो मैं इस कन्या को रखूं तो मैं मिट्टी कैसे खोदूं, और अगर मैं इस कन्या को यहाँ छोड़ती हूँ तो कैसे छोड़ती हूँ। तो यशोदा रानी ने सोचा कि मैं जो है इस कन्या को ही लेकर आज घर जाऊंगी। तो कन्या को लेकर जो है यशोदा रानी ने कन्या को गोदी में रखा और रमकदी झमकदी रमकदी झमकदी आज चली गई अपनी नंद गांव की तरफ। खाली कंडी उसकी पीठ में लगा रखी थी और चली गई। खुशी भी थी कन्या को देखकर, चतुर्भुज सुंदर कन्या थी। चली गई वो अपने घर में। नंद महर अपनी तिवारी में बैठ रखे थे। नंद महर ने देखा कि आज मेरी पत्नी यशोदा रानी जो है कन्या को लेकर आ रही है, तो ये कन्या ये कहाँ से लाई होगी। वो भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हे यशोदा, तुम क्या लेकर आ रही हो। तो यशोदा मैया ने बोला कि हे स्वामी, मैं मिट्टी क्यों लेने गई थी तो वहाँ मटखाने में किसी ने इस कन्या को डाल रखा था। ये सुंदर चतुर्भुज कन्या है और मेरे से नहरा गया और मैंने कन्या को गोदी में रखा और मैं अपने घर ले आई। तो नंद महर ने कहा ठीक है, आपने ठीक किया। तो नंद महर ने जो है कन्या को जो है अपने घर आने की खुशी में जो है सब गांव की औरतों को इकट्ठा किया, उनको न्योता दिया और अपने घर में कीर्तन कराए, भजन कराए और खूब जश्न मनाया, नाचे गाए। वो औरतें भी कीर्तन किया, नाचे गाए, अच्छे अच्छे गाने गाए उन्होंने और खूब पार्टी की। और नंद महर ने जो है कन्या का नाम नंदा रख दिया। अब जो है ऐसे ही 1 मास बीता, 2 मास बीता, 3 मास बीता, 4 मास बीता, ऐसे में 6 मास बीत गए। अब 6 महीने में बच्चाखाई होती है जिसको हम अन्नप्राशन बोलते हैं। अब यशोदा रानी को जो है चिंता थी कि हमारी कन्या बड़ी हो गई है, इसको जगुली पैराई कन्या है, इसकी भच्चखाई कन्या है। जगुली पैराई का मतलब है कि जब तक बच्चा 6 महीने का होता था तब तक उसको पहले के लोग खाली पुराने कपड़े ही पहनाते थे, नए कपड़े उसको 6 महीने के बाद ही पहनाया जाता था और 6 महीने के बाद ही उसका अनुप्राशन भच्चखाई होती थी। अब जो है उसने नंद महर से कहा कि स्वामी, हमारी कन्या की भच्चखाई करनी है। तो नंद महर ने जो है नारद मुनि जी को न्योता दिया कि कन्या की भच्चखाई करनी है और मुनि जी आप जो है दिन निकालो। अब नारद मुनि जी आए, उन्होंने दिन निकाला और कहा तुम जो है इतने तारीख इतनी गति जो है कन्या का अनुप्राशन होगा, तुम ऐसा करना और तुम नई झोली लाना और कन्या का अनुप्राशन करेंगे, तुम सबको न्योता दे देना। अब जो है नंद महर ने सबको न्योता दिया और जो है कन्या की भच्चखाई की तैयारी हो गई।
पूजा की, पाठ की, उनकी उसके लिए अच्छी सी नई सी झोली बना रखी थी, खीर बना रखी थी। अब जैसे ही जो है यशोदा रानी कन्या को पकड़ने गई, नारद मुनि जी ने बोला कि जल जाओ लाओ, अब कन्या को लाओ, उसकी झोली पहराई करो, उसका बच्चा खाई करो। तो नंदा जो है 6 महीने की थी, पर वो दिव्य कन्या थी। वो 6 महीने में ठुमक ठुमक कर ही चलकर कभी वो गौशाले भाग रही है, तो वो गौशाला छुपने को चली गई। अब गौशाला से भी फिर तो कहते हैं कि जब गौशाला गई तो उसका नाम गौरा पड़ा था। तो ऐसे ऐसे में जो है नंदा जो है 9 जगह छुपने को गई। पर जब वो 9वीं बार जो है धुरपालाई में गई, जब यशोदा रानी और नंद महर उसकी बच्चाखाई करे थे, तो वो उनके पकड़ में नहीं आ रही थी। तो वो 9वीं बार जो है धुरपालाई में गई, मकान के ऊंची छत में गई, और वहाँ से उसने कहा कि हे नंद महर, हे यशोदा मैया, मुझे पाला तो तुमने ही है, पर मैं जो हूँ मैं ऋषियों की कन्या हूँ, और तुम जो है तुम गुज्जर हो, और मैं ऋषियों की कन्या हूँ। अगर मैं भात खाऊंगी तो ऋषियों का हाथ का ही भात खाऊंगी। मैं नई झोली पहनूंगी तो अपने माँ बाप के हाथ से ही पहनूंगी। तुम गुज्जरों का हाथ का भात मैंने नहीं खाना है। भले मेरा जन्म से तुमने ही मुझे पाला है, और 6 महीने तक जो है मेरे पालन पोषण तुमने किया है, इसलिए मेरा नाम नंदा ही रहेगा। मैं नंदा के नाम से ही प्रसिद्ध होंगी, पर बच्चा खाई मैंने अपने माँ बाप के ही हाथ से करना है। तो यशोदा मैया ने बोला, हे कन्या, मैं तेरे माँ बाप को कहाँ से लाऊं? मैंने तो तुझे मिट्टी के मटखाने में पाया था। मैं तो मिट्टी खोदने गई थी, मैंने वहाँ पाया था, और मैं तुझे अपने घर ले आई। मुझे तो पता भी नहीं तेरी माँ कौन है, तेरे पिताजी कौन है। तो कन्या ने बोला, तुम ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने आप ही अपने माँ बाप को खोज कर लाऊंगी। पर मैंने भात चखाई उन्हीं के हाथ की करनी है। तो यशोदा रानी ने कहा कि ठीक है भाई, खोजती है तो खोज, अब तू ये खोज ले, ठीक है, तू कह रही है तो ऐसा ही करेंगे। अब जो है नंदा जो है क्रोध में आ गई, नंदा को गुस्सा आया, नंदा दुखी हुई अपने माँ बाप के बिना, और जो है नंदा ने ऐसा वो रूप धारण किया कि जो है रिसासी मुल्क में तहलका मच गई। कहीं खेतियों पे वो अन्न बो रहे हैं तो वहाँ भांगला जम रहा है, उनकी भैंस ब्याह रही है तो बछड़े हो रहे हैं, उनकी गाय ब्याह रही तो थोड़े हो रहे हैं, और ऐसे में जो है उनके यहाँ जो है परेशानी ही पैदा हो गई है। अब जो है उनके यहाँ परेशानी पैदा हो गई है, तो उनकी बहू बेटियाँ जो है जंगल जा रही हैं तो जंगली में नाच रही है, उनकी बहू बेटी अगर पानी के लिए जा रहे हैं तो वही नाच रही हैं। अब जो है रिसासी लोग जो है परेशान हो गए। अब वो परेशान हो गए तो वो है देवी देवताओं के पास न्योता पत्र लेकर जाने लगे, क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, किसका दोष हुआ होगा। तब लास्ट में उन्होंने जो है नारद मुनि जी को बुलाया कि नारद मुनि जी, हमारे ऋषियों के परिवारों में क्या हो रहा है। तो नारद मुनि जी ने बोला कि तुम पर किसी का दोष नहीं है, तुम पर कन्या का श्राप है। तुम्हारी कन्या हुई थी, और तुमने अपने मतलब जो है नवजात कन्या को कहीं फेंक रखा है, और उस कन्या का तुम पे श्राप है। तो तब जो है मंत्री ऋषि ने बोला कि हे ऋषिवर, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो नारद मुनि जी ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी वो कन्या जो है नंद गांव में है, नंद महर की घर में है। नंद महर और उनकी पत्नी यशोदा रानी ने तुम्हारी कन्या की पालन पोषण किया है, 6 महीने तक उसको पाला है, और तुम जाओ गाजे बाजे के लेकर जाओ, और तुम अपनी कन्या को जो है इज्जत से भंकुरी बाजने लेकर जाओ, और तुम अपनी कन्या को लाओ और उसका बच्चा खाई करो, उसको खुश करो, तो वो कन्या खुश हो जाएगी। तो तब तुम्हारा जो है तुम दोष मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे परिवार संपन्न हो जाएंगे, तुम्हारी खेतियों पे अन्न होगा, तुम्हारी गायों पे दूध होगा, तुम्हारे भैंसियों पे दूध होगा, तुम्हारी बहू बेटे खाने कमाने लगेंगे। तो तब गए बल ऋषासी लोग, हेमंत ऋषि, मैनावती, सब ऋषि मुनि लोग जो है सब गए, गाजे बाजे लेकर गए वो नंद महर के घर में, खूब गाजे बाजे बजाते नाच गाना करते करते गए, और यशोदा रानी और नंद महर को प्रणाम किया कि तुमने हमारी कन्या को पाला है। और यशोदा रानी ने और नंद महर ने भी खुशी खुशी जो है कन्या नंदा को जो है विदा कर दिया, और वो जो है गाजे बाजे के साथ अपने माँ पिताजी के साथ अपने रिसासी गांव आ गई, खुश हो गई। वहाँ हेमंत ऋषि ने
और मैनावती ने जो है कन्या की बरचखाई की। कन्या जो है दिनों दिन रातों रात जो है चौदहवीं की चांद की तरह बढ़ रही थी। वो हर बच्चे से बिल्कुल अनमन भांति से अलग ही उसका चलना फिरना, खेलना कूदना नंदा का बिल्कुल अलग था। वो एक अलग ही दिव्य कन्या थी, चतुर्भुज कन्या थी। और आगे चलकर यही कन्या जो है नंदा देवी बनी। यह है नंदा देवी की जन्म गाथा। ऐसे ही भाई बंधुओं, मैं आपको अच्छी अच्छी धार्मिक कहानी, सब कहानियाँ, हिंदी कहानी, गढ़वाली कहानी मैं आपको सुनाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको कहानी कैसे लग रही है। मैं आपको रामायण भी सुनाऊँगी, मैं आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊँगी। नमस्कार।